आज हम पाठ बाल गोविंद भगत पर चर्चा करेंगे, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति का रेखा चित्र खींचा है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर भी सन्यासी बन सकता है। जरूरी नहीं इसके लिए कि वह बाह्याडंबर दिखावा युक्त कर्म करे। बाल गोविंद भगत ऐसे ही सन्यासी थे जो अपने गुणों एवं कर्मों के आधार पर थे और दिखावे पर नहीं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के 60 वर्षीय व्यक्ति थे। मझोले कद अर्थात ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे। उनका रंग गोरा था। वो गोरे चिट्टे व्यक्ति थे जिनके बाल पके हुए, लंबी दाढ़ी, कमर में एकमात्र लंगोट, सिर पर कबीरपंथी टोपी और मस्तक पर रामानंदी टीका हुआ करता था। इसके अलावा गले में तुलसी की माला होती थी। जाड़े में वो लंगोट के अलावा सिर्फ एक कंबल ओढ़े रहते थे। उनके इन वेशभूषा को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सन्यासी होंगे, साधु होंगे। ना इनका कोई घर परिवार होगा, ना बाल बच्चे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। बाल गोविंद भगत सन्यासी के रूप में भी एक गृहस्थ व्यक्ति थे। उनका एक बेटा था जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था, जिसकी उन्होंने शादी भी कराई थी। उनकी एक बहू थी जो बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। अपने पूरे घर की देखभाल बहुत अच्छे से किया करती थी। इतना ही नहीं, बाल गोविंद भगत की थोड़ी सी खेती बाड़ी भी थी, जिसमें वो खुद खेती करते थे और जब फसल तैयार हो जाती थी तो वो उस फसल को काट कर अपने माथे पर रखकर कबीर के आश्रम में जाते और वहां उसे दान स्वरूप दे देते। बदले में उन्हें प्रसाद स्वरूप जो कुछ भी मिलता उसे लेकर वो चले आते और उसी से अपना गुजारा करते थे। यहाँ पर मैं बता दूं कि बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों को मानने वाले व्यक्ति थे एवं इस पाठ में कबीर के आदर्शों और मूल्यों को प्रतिपादित किया गया है एवं समाज में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वास, बाह्याडंबर या दिखावे जैसी और भी जो कुछ भी कुरीतियां हैं उन पर कुठाराघात भी किया गया है। जैसा कि हमने बताया कि बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों को मानने वाले व्यक्ति थे, तो उनका व्यवहार भी बिल्कुल उसी तरह था। वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलते, किसी की चीज को बिना पूछे कभी भी हाथ नहीं लगाते। वो सच को सच और झूठ को झूठ कहने में विश्वास रखते थे। बेमतलब का किसी से झगड़ा नहीं लेते थे। किसी की छोटी छोटी चीज की भी आवश्यकता होती थी तो वो उसे पूछकर ही लेते थे और हमेशा सच्चाई के राह पर चलते थे। इन सब के अलावा जो बाल गोविंद भगत की सबसे प्रमुख विशेषता थी वह थी उनका संगीत। वो हमेशा कबीर के पदों को गाते थे। हर महीने में, हर मौसम में उनके पद अलग अलग संगीत बिखेरते थे। तो सबसे पहले मैं आपको आषाढ़ के महीने में जो उनके संगीत का जादू था उसके बारे में बता दूं। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा के में भगत के कंठ से जो कबीर के पद निकलते हैं उसे सुनकर लेखक मंत्र मुग्ध हो उठते हैं। वो बताते हैं कि आषाढ़ की रिमझिम बारिश हो रही है, समूचा गांव खेतों में उतरा पड़ा है, बच्चे पानी भरे खेत में खेल रहे हैं, उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं, आसमान में बादल हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसी समय भगत के कंठ से फूटता स्वर संगीत जब कान में पड़ता है तो बच्चे झूम उठते हैं। कलेवा लेकर जो औरतें, कलेवा मीन्स खाना, लेकर जो औरतें मेड़ पर बैठी हैं उनके होठ कांपने लगते हैं, अर्थात मन ही मन गुनगुनाने लगते हैं। हलवाहे जो खेतों में हल चलाने का काम कर रहे हैं उनके पैर ताल से उठने लगते हैं और रोपाई करने वालों की उंगलियां अजीब से एक क्रम में थिरकने लगती हैं। लेखक को लगता है क्या है ये, संगीत है बाल गोविंद भगत का या फिर बाल गोविंद भगत का जादू। इसी तरह भादों की शांत और अंधेरी रात में भी जब मेंढक, झिंगुर के कोलाहल में पूरी रात डूबी होती है, उस समय भी बाल गोविंद भगत का संगीत धीमा नहीं पड़ता। उनकी खंजरी डिमक डिमक कर बज रही होती है और सभी के कोलाहल को नीचा करते हुए अर्थात सबसे ऊंचे स्वर में वो अपना संगीत बिखेरते रहते हैं।
बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में बाल गोविंद भगत का संगीत चौंका देता था। सब सो रहे होते थे, उस समय बाल गोविंद भगत का संगीत मानो जाग रहा होता था। ऐसे नीरस वातावरण में बाल गोविंद भगत का संगीत ऐसा लगता था मानो अचानक से बिजली चमक गई हो। और इसी तरह उनका जो पद होता था, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, या फिर गोदी में पियवा चिहक उठे सखिया। यहाँ तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा को मैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या करना चाहूंगी और आपको ये बताना चाहूंगी, ये कबीर के आदर्शों पर चलते हैं और उन्हीं के शब्दों में आपको ये बताना चाहते हैं, यह जो संसार है वह हमारे लिए एक सराय की तरह है और एक दिन इसे छोड़कर जाना है। मुसाफिर जाग जरा अर्थात समय रहते हुए ईश्वर की अच्छे सत्कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, सोकर इस समय को गंवाना नहीं चाहिए। गोदी में पियवा चिहुक उठे सखिया, यहाँ उस निराकार निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहा गया है जो ईश्वर हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम उन्हें दूसरी जगह ढूंढते रहते हैं, उन्हें लगता है ईश्वर हमारे पास नहीं है। इस तरह यह भादो के महीने में बाल गोविंद भगत का संगीत साधना इस तरह की कुछ होती थी। अब हम लोग कार्तिक महीने में बाल गोविंद भगत की संगीत साधना के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर वो जाड़े के मौसम में 2 मील दूर चलकर, अपने गांव से 2 मील दूर चलकर वो नदी स्नान को जाते और लौटकर चले आते। और वहीं गांव में एक तालाब हुआ करता था, पोखर हुआ करता था, जिसके भिंडे पर अर्थात उसी के ऊपर एक चबूतरा था, उस पर अपनी कुश की चटाई बिछाकर बैठ जाते। लेखक कहते हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, लेकिन एक दिन उनका संगीत मुझे पोखरे तक खींच कर ले गया। जब लेखक वहां गए तो उन्होंने देखा कि अभी आसमान के तारे बुझे नहीं थे, अर्थात आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, पूरब में लोही लग गई थी, पर सूर्य अभी निकला नहीं था। उस समय बाल गोविंद भगत बड़ी तन्मयता से एक कुश की चटाई पर पोखरे के भिंडे पर बैठ के लगातार खंजरी बजाए जा रहे हैं और कबीर के पदों को गाए जा रहे हैं। गाते गाते उनकी कमली नीचे की ओर गिर गई है और उन्हें कोई कुछ भी इस चीज का भान नहीं है। वो अपने संगीत में इतने मग्न हैं कि लगातार वो गाए जा रहे हैं। वह कार्तिक की दांत किटकिटा देने वाली ठंड, जिससे लेखक एकदम परेशान हो रहे थे, लेकिन वहीं पर उन्होंने देखा कि बाल गोविंद भगत के मस्तिष्क पर श्रम बिंदु चमक रहे थे, अर्थात पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो इतने मगन थे अपने संगीत में और उस किटकिटा देने वाली ठंड का भी उन्हें बिल्कुल भान नहीं हो रहा था। यह थी उनकी कठोर संगीत साधना या संगीत की तपस्या। गर्मी के मौसम में उनका संगीत गायन कुछ इस प्रकार होता था कि गर्मी की शाम भी शीतल हो जाया करती थी उनके संध्या गायन से। शाम के समय वो अपनी खंजरी लेकर अपने आंगन में बैठ जाते, उनके साथ उनकी मित्र मंडली भी होती। खंजरी और करतालों की आवाज से पूरा आंगन गूंज रहा होता। बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को गाते, फिर उनकी मित्र मंडली उनको दोहराती। गाते गाते लोग इतने मगन हो जाते उस संगीत गायन में कि बाल गोविंद भगत उठकर नाचने लगते और उनके पीछे पीछे उनकी मित्र मंडली उनके गाए हुए पदों को दोहराती हुई झूमने लगती। इस प्रकार वो गर्मी की उमस भरी शाम भी शीतल हो जाया करती थी। तो बच्चों, आज हमने बाल गोविंद भगत पाठ में उनका व्यक्तित्व, उनकी वेशभूषा, उनके संगीत साधना के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम उनके संगीत साधना का चरमोत्कर्ष और पुरानी परंपराओं को नहीं मानना आदि विषय पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम इस पाठ से संबंधित मुख्य प्रश्नों की भी व्याख्या करेंगे और उनके उत्तर पर चर्चा करेंगे।